भारत के तमाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को डॉक्टर सुना प्रसाद सिंह का प्रणाम। आज मैं एक स्मरण रखने लायक बात कहने जा रहा हूँ। फार्माकोलॉजी के विषय में नहीं बता पा रहा हूँ, इसलिए कि कंप्यूटर पर अभी मेरे लेटर दिखाई आंख से नहीं आता है और जो स्क्रिप्ट तैयार है उसको मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ, इसलिए फार्माकोलॉजी के विषय में नहीं बता रहा हूँ। मैं एस1 के विषय में बता रहा हूँ जो स्मरण रखने लायक है। एस1 के निर्माण में 9 पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें पौधा कोड नंबर 30, 91 और 94 के अलावा सब के सब 9 पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं। 9 पौधों में से के पौधे टिंचर इस्तेमाल किए जाते हैं और सभी के अनुपात बराबर हैं। इसके किसी भी पौधे के फार्माकोलॉजी में जो हमने अध्ययन किया, परिशीलन किया, तो किसी भी पौधे में वामक क्रिया नहीं पाई जाती है, मतलब वोमिटिंग करने वाली क्रिया पैथोलॉजिकल थेरेप्यूटिक नहीं पाया जाता है, और ना एंटीएमेटिक यानी वमन को रोकने वाली कोई क्रिया पाई जाती है। फिर भी जब हम व्यवहार में लाते हैं तो उसकी क्रियाएं एंटीएमेटिक होती हैं। सभी के किताबों में वर्णन है, मैंने प्रैक्टिकल भी किया। हम भी देखा कि वमन की चाहे जो भी स्थिति हो उसमें एस1 का इस्तेमाल करने से बशर्ते कि औषधि स्टैंडर्ड हो तो और एक ग्रेड। ऐसे तो जैसे तैसे करके भी लोग बना रहे, सब स्टैंडर्ड बना रहे, वो भी दवाइयाँ काम करती हैं, लेकिन जो होना चाहिए स्टैंडर्ड वो नहीं है। स्टैंडर्ड एस1 की जो दवाइयाँ या कोई भी दवाइयाँ जो काम करती हैं वो मराकल है, विचित्र है। उसी को क्रियाओं को देख करके काउंसिलर मैटी ने कहा था कि ये यूनिक है। यूनिक मैंने ऑड है, विचित्र है, असाधारण है। इसमें चूंकि इसकी पौधे में पाए वाले टिंचर न एंटेमिक है न वामक है, इसलिए यह सिमिलिया सिविलस कुरेंटर के थ्योरी को एडॉप्ट नहीं करता है। मतलब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ होम्योपैथी के पैटर्न पर नहीं काम करती हैं। विषम विशेष औषधि आयुर्वेद में कहा गया है, उस पर भी काम नहीं करती है। नक्शबंद का सबके जानते विषय, उसके आधार पर भी काम नहीं करती है। एक काम करती है, ये विचारणीय विषय है कि काम कैसे करते हैं। एस1 में लगने वाले पौधा कोड नंबर 30 कोचिलेरिया ऑफिशियलिस, 91 स्माइलिस मेडिको और 94 सैलिक्स अल्बा। इसमें एक्सपेक्टोरेंट क्रियाएं नहीं हैं और इन तीनों के अलावे 6 पौधों में एक्सपेक्टोरेंट हैं। पी ग्रुप को आपको फिर से देखना चाहिए। पी ग्रुप के सभी पौधों को फार्माकोलॉजी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन कौन थेरेप्यूटिक हैं। इन 6 किताबों में जितने भी एक्सपेक्टोरेंट थेरेप्यूटिक इफेक्ट वाले प्लांट हैं या केमिकल्स हैं वो एंटी एमेटिक होते हैं एंड वमन को रोकते हैं। इस वन में वही एक है कि एंटी एमेटिक या एमेटिक होने न होने के बावजूद भी वमन क्रिया को रोकती है। वे 6 पौधे जो हैं वो एक्सपेक्टोरेंट हैं, श्वसन क्रिया पर प्रभाव रखते हैं। श्वसन क्रिया एसोफेगस के ठीक बगल से गैस्ट्रो नर्वस सिस्टम के आधार पर काम करती हैं, इसीलिए ये वामक क्रियाएं करती हैं। अब एस1 में लगने वाले 9 में से 8 पौधे S8 में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इलेक्ट्रोकॉम्प्लेक्स होम्योपैथी में स्टेम से लोग जानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मैटी एंड मेडिज में उसका स्थान S8 है। उसमें 8 पौधे कॉमन हैं। वो क्या है? पौधा कोड नंबर 30 कोचिलेरिया ऑफिशियलिस, पौधा नंबर 51 हाइड्राइटिस कैंडेंसिस, 59 कैमोमिला, स्माइलिक्स मेडिका at 91, साइलिक्स एल्वा at 94 और 99 नक्स भूमिका, 108 टिसुलेगो फारफारा
और 110 पौधा कोड नंबर वेरोनिका ऑफिशियलिस। ये 9-8 पौधे स्टेन में भी हैं। लेकिन आपको जानकर ताजुब होगा कि नर्वस ये स्टेन के S1 की क्रिया के विपरीत स्टेन की क्रिया होती है। नर्वस सिस्टम के 2 तंत्र हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। S1 जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की क्रिया है। ये सभी अंगों की क्रियाओं को स्टिमुलेट करती हैं। कॉमन में आपको इस्तेमाल करके देखा है। और S10 की क्रियाएं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस पर होती हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सेडेटिव अंग की क्रियाओं को कम करती हैं। यहाँ एक और सबसे खासियत बात है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां की क्रियाएं रिवर्सेबल होती हैं। तमाम इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी जो इतिहास भूगोल पढ़े हुए हैं, जो साइंस केमिस्ट्री का इस्तेमाल, केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री का इस्तेमाल जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है, वो रिवर्सेबल क्रिया को नहीं जानते हैं। मैंने सोचा था कि आप सबों को इस कमेंट बॉक्स में रिवर्सेबल क्रिया क्या है बताऊं, लेकिन मन नहीं मान रहा है। मन इसलिए नहीं मान रहा है कि मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूं। अब ये जिंदगी थोड़ी सी है, थोड़ी सी जिंदगी में अगर आप कुछ ले लेते हैं, कुछ हम आपको दे पाते हैं, तो इसको मेरे तसल्ली आत्मा को तसल्ली मिलेगी। इसलिए रिवर्सेबल क्रिया की विषय में बताया दे रहा हूँ। रिवर्सेबल की क्रियाएं सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों में पाई जाती हैं। विश्व की जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनकी औषधियों में रिवर्सेबल क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं। और रिवर्सेबल क्रियाएं बताती हैं कि ये एंजाइम है, एंजाइम की क्रिया रिवर्सेबल होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, ब्लड लेवल पर अगर ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और आपका पैंक्रियाज का फंक्शन ठीक है, इंसुलिन ठीक बना रहा है, तो एंजाइम उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और कन्वर्ट करके लीवर में, मांसपेशी में, अदर्स ऑर्गन्स में जमा कर देता है। और जब जो एंजाइम इसको ग्लूकोज में ग्लाइकोज में बदलता है, जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड लेवल पर घट जाता है, तब उसी ग्लाइकोजन को वही एंजाइम ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड लेवल पर शुगर की कंसंट्रेशन कम कर देता है, होमोस्टेसिस में ला देता है। इसमें हार्मोन्स और एंजाइम दोनों फंक्शन में आते हैं। तो एंजाइम की जो क्रियाएं होती है रिवर्सेबल होती हैं। जो एंजाइम किसी केमिकल को दूसरे में चेंज कर सकते हैं, वो सिस्टम में पड़ी रहती हैं। और फिर आवश्यकता पड़ती है वही एंजाइम एंड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनाता है, उससे फिर पूर्व वाली पदार्थ को, रसायन को बना देता है। ये आप बॉटनी में पढ़ेंगे, ये रिवर्सेबल क्रियाएं क्या होती हैं। जो रसायन दूसरे में बदल सकती हैं, वही एंजाइम फिर उस रसायन को पूर्व के रसायन में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज रिवर्सेबल। यह गुण सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधि में है। इसलिए अगर कोई यह भारी खुराक दे देते हैं, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपके अगर बॉडी को जरूरत हुई तो जो कन्वर्ट कर दिया है, उसको फिर से पूर्व के केमिकल में मिला देगा और कोशिका की स्थिति सम हो जाएगी, स्टेडी स्टेट, लिम्फ और ब्लड स्टेडी स्टेट में आ जाएगी। एक और बात, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ बड़ी खासियत ये है कि वो मंकी जंप कर सकता है। अब मंकी जंप आप पूछेंगे क्या है। अगर आप किसी रोगी को कोई नुस्खा लिख दिया और उस नुस्खे से आपको लगता है कि फायदा नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत बगैर किसी एंटीडोट के नुस्खा बदल सकते हैं। ये खासियत, विशेषता सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में है, दूसरी किसी पद्धति में नहीं। होम्योपैथी में भी एंटीडोट की आवश्यकता पड़ती है, एलोपैथी में भी एंटीडोट की। डॉक्टर पूछता है आपने क्या खाया, अगर इसको निष्क्रिय करने के लिए कौन सी दवा देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जरूरत नहीं पड़ती है। इसको कहते हैं मंकी जंप। अगर हमने कोई नुस्खा लिख दिया है, रोगी को फायदा न, अगर 24 घंटा या एक दिन में कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो विद इन 24 आवर्स आप दूसरा नुस्खा फिर तरीके से रोगी को पढ़िए। वो बंद किताब है, उसको खोलिए, पढ़िए और फिर नए ढंग से नुस्खा लिखिए। ये सुविधा सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दो खासियत क्या हुआ, इसमें नुस्खा के मामले में मंकी जंप किया जा सकता है। दूसरा खासियत है कि सभी पौधों से अलग, सभी चिकित्सा पद्धतियों से अलग इसमें रिवर्सेबल क्रियाएं देती हैं। और एंजाइम की जब क्रियाएं होती हैं तो एंजाइम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसका मात्रा, गुण, प्रॉपर्टी जो कहते रहते हैं। और दूसरे
सबस्टिट्यूट के साथ क्रिया करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। मौका मिला तो फिर आपको अगले एपिसोड में अगली बात कुछ बताऊंगा।